प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आरके सिंह और हाल-फिलहाल में कुछ फ़िल्में आईं और उन फ़िल्मों की कहानियों को देख के, उनके व्यवहार को देख के, चूँकि बॉलीवुड से आईं, तो एक तो मेरा वैसे ही बॉलीवुड पर से विश्वास उठ गया। आप सब थोड़ा बहुत आप लोग को परिचय होगा भी। पर मैं जानने-समझने का प्रयास करता हूँ कि आखिर यह जो बनाया जा रहा है, जो परोसा जा रहा है, ये किन कारणों से परोसा जा रहा है? इनका एक उदाहरण है, सन 70-80 के दशक में, 90 के दशक में जो सेकुलरिज़्म परोसा गया, बॉलीवुड का बहुत बड़ा रोल है उसमें। तो सलीम जावेद ने सेकुलरिज़्म भी क्या था? एंटी हिंदू, भगवान से लड़ाई लड़िए, माता-पिता से लड़ाई लड़िए, धर्म के प्रति अगर आप सजग हैं, हिंदू धर्म के प्रति तो आप बेकार हैं। इस्लाम को देखिए क्या फ़ॉलो करते हैं, दरगाह पर जाइए, व्हाटएवर इट वाज़। बहुत सारी चीज़ें, वो कई बार डिस्कशन हो जाएगा, आपको पता भी है। फिर लव मैरिज का पूरा कांसेप्ट कि माता-पिता से लड़ना ही प्यार है, वही ज़िंदगी का मकसद है। और कॉलेज-वॉलेज में पढ़ाई-लिखाई सब बेकार है, पढ़ने वाले गधे होते हैं, बाकी मेहनत करने वाले भी गधे होते हैं, प्यार करना ही जो है सबसे बड़ी ज़रूरी काम है। इस तरीके के बहुत सारी चीज़ परोसी गई, ठीक। इसका समाज पे असर भी दिखा। तो इसलिए आज भी जो बॉलीवुड का जो कुछ है, वो बिना एजेंडा के अपनी कहानियाँ नहीं कहते, उसका कारण भी है, क्योंकि उनको जो पैसे देता है वो अपना एजेंडा चलवाता है। पहले ये पैसा अंडरवर्ल्ड से आता था, क्योंकि बॉलीवुड कोई बिज़नेस है नहीं, जुआ है, सबसे महँगा जुआ है। कोई फ़िल्म चल गई तो चल गई, नहीं चली तो नहीं चली। बिज़नेस नहीं है, इसके 2-4 सबूत हैं। आप किसी बॉलीवुड कंपनी का को आईपीओ में जाते हुए नहीं देखेंगे। आईपीओ मतलब वो कभी पब्लिक से शेयर से अपने कंपनी का रेवेन्यू, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी सेक्टर का जो कंपनीज़ का जो सक्सेस का सबसे बड़ा पैरामीटर होता है, जो वो अपना आईपीओ निकालती हैं। तो बॉलीवुड में की किसी कंपनी ने कभी अपना आईपीओ नहीं निकाला, पहला। दूसरा ये कि किसी बड़े इंडस्ट्रियल हाउस ने कभी कोई फ़िल्म प्रोडक्शन हाउस नहीं खोला। ना टाटाज़ ने खोला, ना धीरूभाई अंबानी ने खोला, ना गोदरेज ने खोला, किसी ने नहीं। वो अपने हर काम कर रहे थे और पर फ़िल्म प्रोडक्शन हाउस नहीं खोला। फ़िल्म प्रोडक्शन हाउस किसके थे? इंडिविजुअल्स के थे और वो उनको फाइनेंस कौन करता था? कोई हीरे का व्यापारी, कोई इधर का व्यापारी, कोई अंडरवर्ल्ड। इस प्रकार के लोगों से वो ब्याज पे पैसा उठा के, किसी ने प्रॉपर बिज़नेस की तरह अ, सिनेमा चेन्स बनाए बिज़नेस वालों ने, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन पर अधिकार रखा, पर फ़िल्म प्रोडक्शन में, फ़िल्म बनाने में, उस व्यवस्था में कभी किसी ने पैसा नहीं डाला। वो जुआ है, बिज़नेस नहीं है, फ़िल्म अर्निंग नहीं है। तो पैसे का सोर्स क्या है स्टार्स के और एक्टर्स का? एडवर्टाइज़मेंट, जो हम और आप टीवी पे देखते हैं। उससे उन्हें कैसे मिलता है एडवर्टाइज़मेंट? रेगुलर सोर्स कैसे? जो हम और आप साबुन, तेल, ये लक्स और इस प्रकार के जितने सामान खरीदते हैं, जॉनसन बेबी, उन सब की मैक्सिमम कंपनीज़, प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो अमेरिकन कंपनीज़ हैं, वो उनको एक बजट होता है कि उनको खर्चा करना ही है अपने प्रमोशन पे, एडवर्टाइज़मेंट पे। क्योंकि ओगिलवी, जो डेविड ओगिलवी थे, ओगिलिवियन मैथर के संस्थापक और उम, विश्व के सबसे बड़े एड डायरेक्ट एडमैन। तो उनका एक कथन था कि उनसे किसी ने कहा कि किसी कंपनी ने कहा कि यार 50% मतलब हम जो ₹100 खर्चा करते हैं, उसमें 50% तो ₹100 ऐड पे और प्रमोशन पे खर्चा करते हैं, उसमें 50% तो वेस्ट होता है। हमें पता भी नहीं होता कि वो कहाँ सर गया। तो उन्होंने कहा बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 50% वेस्ट होता है, पर आपको ये नहीं पता कि कौन-सा 50%, इधर वाला या उधर वाला। पॉइंट इज़ कि ऐड कैसे काम करता है, वो एक अलग था। तो एडवर्टाइज़मेंट, प्रमोशन, ब्रांडिंग, ये उनका जो है पूरा एक तंत्र है जिससे वो रेगुलर पैसा कमाते हैं। मैं क्यों आ रहा हूँ ये बात कहने? ये तंत्र उनको इतना पैसा देता है कि वो अपना एजेंडा परोस सकते हैं। वो भूल-भुलैया नाम की एक फ़िल्म बना सकते हैं। ट्रांसजेंडरिज़्म को जो अमेरिकन, जो बात ये नहीं कि उसके प्रति वो सजग बना रहे हैं हमें या उसके प्रति हमारी सेंसिबिलिटी को विकसित कर रहे हैं। वो उसको हमारे सामने थोप रहे हैं। भारत में ट्रांसजेंडर्स की कभी भी ये नहीं हुआ कि उनका सम्मान नहीं हुआ। वो हमारे जीवन का पार्ट है। हाँ, एक अलग व्यवस्था है, एक अलग समाज में रहते हैं, वो बात अलग है। पर आप देखेंगे यूपी में ही वो मेयर भी बनी हैं, गोरखपुर की। और हिंदू समाज में चूँकि ये बातें, जो हिंदू समाज अच्छा काम करता है, उसको मीडिया में बहुत ज़्यादा प्रचारित नहीं किया जाता है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी की, उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स लाई इन लोगों को, ट्रांसजेंडर्स को, पर्टिकुलरली जो हमारे यूनक्स हैं, उनके लिए, समाज के लिए।
पर ये वहीं तक सीमित है कि जो नेचुरली पैदा हो रहा है। चलो उसके बाद कुछ एक लोग होते हैं जिनको ये लगता है कि वो अ, पुरुष हैं, स्त्री हैं या पुरुष के शरीर में स्त्री हैं या स्त्री के शरीर में पुरुष, वो भी ठीक है। इट्स ओके फाइन। लेकिन ये बहुत रेयर है। ये नेचुरल प्रक्रिया से बहुत कुछ ही लोग होते हैं जिनको यह बात आती है। उनके प्रति कोई असम्मान का भाव नहीं है। पर यह कहना कि 12 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा जिसकी अभी प्रायोरिटीज़, जिसकी प्राथमिकताएँ कुछ और होती हैं या होनी चाहिए जीवन में, उसको सबसे पहले ये परोस देना कि नहीं बेटा पहले तुम अपना ध्यान ये लगाओ कि तुम लड़की हो या लड़का हो। उसने ही इस बात पर अभी ध्यान दिया भी नहीं था। उसका जीवन पढ़ाई-लिखाई, खेल-कूद, म्यूज़िक, दिस दैट आर्ट ये वो इसमें जा रहा था। आपने उसकी पूरी ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम अमेरिका ने बना रखा है, वहाँ के लेफ्टिस्ट, लिबरल्स और डेमोक्रेट्स ने। और उसके पीछे फिर फार्मा कंपनीज़ आ जा रही हैं, प्यूबर्टी ब्लॉकर्स दे रही हैं, ये वो, ठीक है। और एक पूरा आर्थिक तंत्र तैयार कर दिया है, बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं ये लोग और थोप रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। कई प्रदेशों में अमेरिका के वहाँ पर कई पेरेंट्स की जानकारी के बिना स्कूल जो है बच्चों को इस प्रकार से भ्रमित कर रहा है और उनको इस प्रकार के इंजेक्शंस और प्यूबर्टी ब्लॉकर ये सब दे रहा है और पेरेंट्स जब मना कर रहे हैं तो पेरेंट्स को जेल भेज दे रहा है कि आप अपने बच्चे की फीलिंग्स हर्ट कर दी। ये क्या चल रहा है? इस पूरी मानसिकता को भारत में परोसने का भी कार्य किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? जैसा मैंने बताया एजेंडा चलाना है, एक फ़िल्म बनाओ। भूल भुलैया 3 राजा का लड़का है, वो नृत्य करता है, वो उसको लगता है कि वो पुरुष के शरीर में स्त्री है, तो राजा उसको जलवा देता है, जान से मार देता है। 200 साल बाद उसकी आत्मा आती है बदला लेने और वो अपने वैसे उसकी आत्मा अपने पिता को मार चुकी है, पर अपनी बहनों से बदला लेने आई है और बहनों के भी पुनर्जन्म वाले रूप से। खैर और अंत में माफ़ी माँगी जाती है कि आप जो सोच रहे थे वो आप सही थे, हम लोग गलत थे जो हमने आपको जलाया मारा, ठीक? ये फ़िल्म संवेदना नहीं प्रकट कर रही है ऐसे लोगों के प्रति। ये फ़िल्म अमेरिका का एजेंडा परोस रही है। क्यों? क्योंकि एक फ़िल्म बनाने में लगते हैं 100 डेढ़ 100 करोड़ रुपए या कुछ भी लग सकते हैं, बड़े-बड़े एक्टर माधुरी दीक्षित, विद्या बालन ये वो। और फ़िल्मों ने भारत में किस प्रकार से हमको एंटी हिंदू, सेकुलर बनाया है, अपना एजेंडा कैसे परोसा है, आर्मी को भारत का शत्रु बताया है, आतंकवादी बताया है, इंडियन सेना को, यह सब हमने देखा है फ़िल्मों के माध्यम से। जहाँ पर तमिल फ़िल्म्स भी करती हैं। एक बहुत बड़ा उदाहरण सब लोग बोलते हैं कि भैया मीर रंजन नेगी जी की कहानी को कबीर खान बना के चक दे इंडिया में परोस दिया गया और वहाँ पे दिखाया गया कि मुसलमान प्रताड़ित है भारत में। एक और फ़िल्म शाहरुख ने बनाई थी माय नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। तो जब ये लोग पीक पे थे, ये लोग इस प्रकार के कार्य कर रहे थे। खैर, तो फ़िल्में एजेंडा परोसने का काम करती हैं। हाल-फिलहाल में हम ये देख रहे हैं। मेरी समस्या कहाँ है? यह इसलिए कर सकती हैं फ़िल्में यह काम क्योंकि उनके पीछे पूरा अर्थतंत्र है, मीडिया तंत्र है। वह अर्थतंत्र हमारे आपके पैसे से ही जाता है, एडवर्टाइज़मेंट्स के थ्रू, प्रोडक्ट्स के थ्रू। क्योंकि एडवर्टाइज़िंग एजेंसीज़ ही तय करती हैं कि यह कौन हीरो को कौन-सा ब्रांड मिलेगा, कौन से प्रोडक्ट को कितना खर्चा करना है और जो एड बनेगा वो क्या बात कहेगा। एड्स भी कम नहीं है, एड्स में एंटी हिंदू मटीरियल बहुत होता है। फ़िल्में तो फिर भी आप 1-2 बार आरआरआर, बाहुबली, कश्मीर फाइल्स देख सकते हैं जो आपके हमारे अपने सेंटिमेंट को दिखाते हुए बनती है। एड्स में बिल्कुल आप ये नहीं देखते। वह तंत्र पूरी तरह अमेरिका की कंपनीज़ हैं, उनकी ब्रांच ऑफिसेज़ हैं भारत में, वो कंट्रोल करती हैं। तो बॉलीवुड इसीलिए एंटी हिंदू है क्योंकि वो सारा जो ज्ञान है, भई उनका जो डेली सोर्स ऑफ इनकम है, फ़िल्में तो है नहीं, फ़िल्में चली, नहीं चली, कुछ पैसा आ गया। पर एड्स, इवेंट्स यह सब मैनेज करने के लिए जो एजेंसीज़ हैं, वह एजेंसीज़ अमेरिकन कंपनीज़ के हाथ में खेलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ओग्लिवी एंड मैथर इंडिया, रीडिफ्यूजन वाईएनआर इंडिया, मैकन एरिक्सन इंडिया, लोवेल लिंटास इंडिया और भी अन्य। सिर्फ एक विज़नरी थे धीरूभाई मानी जी, उन्होंने एक भारतीय एड एजेंसी खोली थी मुद्रा कम्युनिकेशंस। फिर उसके लिए एक इंस्टीट्यूट भी बनाया था माइका अहमदाबाद का, भारत का टॉप मोस्ट एड एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग से संबंधित इंस्टीट्यूट है। पर वो भी चूँकि वामपंथियों के ही गढ़ हो गया है, वहाँ भी फेमिनिज़्म यही सब चल रहा है। खैर, सेंट ज़ेवियर्स है एक मुंबई का,
सब वही सब सारे ज्ञान, लेफ्टिस्ट, लिबरल और वोक, और उनको ट्रम्प के बनने से भी दिक्कत है। आम जनता अगर अपना विचार, अपनी राजनीति या अपना नेतृत्व चुनती है तो उससे भी उनको दिक्कत है। उनको लगता है कि हम जो कह रहे हैं बस वही सुना जाए, वही माना जाए। खैर, ये हम लोग की अक्सर एक शिकायत होती है कि भारतीयों का अपना या हिंदूवादियों का अपना एक इकोसिस्टम क्यों नहीं है? इकोसिस्टम हो या कोई कार्य हो, अर्थ चाहिए होता है। हमारा व्यापारी वर्ग अभी धीरे-धीरे, या जिसके पास भी पैसा है, अभी भारतीयता, राष्ट्रीयता का भाव तो आपको राजनैतिक रूप से देखने को मिला है। समाज में या डेली वर्किंग में बहुत लोग को दिख रहा है, इसलिए भी ये समाज में एक जागृति हुई है। पर अभी वो ऑर्गेनाइज़्ड रूप में अभी 10 ही साल तो हुए हैं। अभी थोड़ा और समय लगेगा जानने में, समझने में, एक अर्थ को, हिंदू या भारत से संबंधित कार्यों को, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा, सामाजिक की बात कर रहा हूँ। पहले भी इसी समाज ने ही हिंदू धर्म और भारत को बचा के रखा था। व्यापारी वर्ग ने बचा के रखा था। आज भी इनके फंडे बहुत क्लियर। पर धीरे-धीरे जो एक बड़ा तंत्र होता है, वह बनते-बनते भी समय लगेगा। जब भारत के अपने ब्रांड्स बनेंगे, जो बाहर जाएँगे, जब लोग बाहर के लोग, मैं बताऊँ आपको, कई सारे खादी ग्राम उद्योग के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत अच्छे कमाल के प्रोडक्ट्स हैं। पर वही प्रोडक्ट, वैसे ही प्रोडक्ट फॉरेस्ट एसेंशियल या किसी बड़े ब्रांड के रूप में बिकते हैं तो 2-4 हज़ार के बिकते हैं। वो ब्रांड बनाने में 100 करोड़, 150 करोड़ का खर्चा होता है। उसके लिए रियल एस्टेट लगता है। तो अभी आपके पास प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। एक पतंजलि ने दंत कांति निकाला, पूरे डेंटल केयर मार्केट पर कब्जा कर लिया। प्रोडक्ट आपके पास बहुत अच्छे हैं, पर ब्रांडिंग की जो पुश है, जो होर्डिंग्स लगा के, न्यूज़पेपर में ऐड देके, एड्स देके, लगातार एड्स देके आप अपनी ब्रांडिंग कर सकें, उसे बहुत पैसा खर्चा होता है। वो पैसा खर्चा करने का एक पूरा तंत्र आज भी हमारे आपके हाथ में नहीं है। तो यह भी हमें समझना है, कुछ प्रयास इस दिशा में भी करना है। हम भी प्रयास कर ही रहे हैं, पहले इस तंत्र को समझने का, और इसके हम क्या अपने अल्टरनेटिव्स निकाल सकते हैं, इस पर प्रयास कर रहे हैं। और अगर हम जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं, हम जो अपनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, वो जिन सामान पे खर्चा करते हैं, वो पैसा, जैसे कहा जाता है कि भई जो मुसलमान हलाल ही खाता है, हम लोग से भी हम लोग की भी बात चल रही है, आपस में चर्चाएँ चलती हैं कि भाई अपने ही तंत्र में पैसा दीजिए, छोटे-छोटा ही करिए, बार्बर या नाई या इस तरीके से, या दर्जी, हिंदू ही हो तो बेहतर है। अपने समाज में पैसा जाए, दूसरे का ना जाए। ऐसे ही जो लेफ्टिस्ट लिबरल लोग हैं, उन्होंने पूरा एक सिस्टम बना रखा है कि हमारी आपकी मेहनत का पैसा हम कहीं भी खर्चा करें, पहुँच के उन्हीं के पास चला जाता है। तो यह भी हमें थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा कि हम एक्चुअली कौन-से प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, क्या उसके अल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास, और हम उन अल्टरनेटिव्स की तरफ जा सकते हैं क्या? क्वालिटी प्रोडक्ट्स लेकर, और आम इन जो ब्रांडेड, जो टीवी और इन सब के माध्यम से हमारे सामने परोस दिए जाते हैं, थोप दिए जाते हैं, उन प्रोडक्ट से बचते हैं। वो प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कौन करता है? थोड़ा-सा, बस यह कि इस समझ की बड़ी सख्त आवश्यकता है कि हमारा पैसा जो हम खर्च करते हैं, वो हम क्या सोचकर खर्चा कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, इसको थोड़ा-सा ध्यान में रखने की आवश्यकता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपको ये मेरी बात कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे ज़रूर ज़ाहिर करें कमेंट्स में। कुछ समाधान आपको लगते हैं वो बताएँ, समस्याएँ तो हम लोग चर्चा करते ही रहते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध आज शनिवार था तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसी भी बात की जाए जो आम घटनाओं से, हर दिन की घटनाओं से अलग हो, और जो ज़रूरी बात हो। मुझे ज़रूरी लगी, आपको ज़रूरी लगी तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री